हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की वीडियो में जो आपका एम्स का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जो अभी 2023 का उसके उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देखिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया था। जैसे ही आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन बताए थे, वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया था, है ना। तो अभी कुछ क्वेश्चन उसमें रह गए थे, है ना। कुछ बच्चों के बाद में मैसेज आया कि मैम ये क्वेश्चन भी आए थे। ओके, और अभी जो आपका एम्स बिलासपुर में अभी आपका जो है पेपर होना है अभी 9 और 10 को, ठीक है। तो जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपने एज अ वन लाइनर बताए थे मुझे, मैं इसके साथ ऑप्शंस लेके आई हूँ। देखिए, ये जो है ऑप्शंस ज़रूरी नहीं है कि आपके यही ऑप्शंस आए हों, ठीक है। तो हमें तो सिंपल जो अपने आंसर पे फोकस करना है। जैसे कि सुक्रोज का जो सिंपल सिरप में परसेंटेज होता है 66.7% वेट होता है। ओके, तो आप बिल्कुल भी इसमें ऑप्शंस पता नहीं एग्ज़ाम में कैसे आते, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए मैंने दिया नहीं था। आपने जैसे मुझे जो है बताया उस टाइप से ही मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस लिख के आई हूँ। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, मैंने ना चैनल पे डिस्कस किए हुए हैं सारे के सारे। तो वो जो वीडियो में क्वेश्चंस है ना, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले आई। ओके, तो देख लेते हैं कि एम्स के एग्ज़ाम में कैसे क्या अपने क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होती हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने क्वेश्चंस जो है मुझे प्रोवाइड कराए। तो आपको बहुत बहुत थैंक्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन भेजे, ठीक है। ओके, तो देखिए अभी आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था कि एचएमजी कोई रिडक्टेज इनहिबिटर, ऐसे था कि एचएमजी कोई रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, वो किस में यूज़ करते हैं, है ना, मतलब कि किसके लिए यूज़ होते हैं। तो आपको पता है एचएमजी कोई रिडक्टेज इनहिबिटर में आपके स्टैटिन्स वाली ड्रग आती है ना, स्टैटिन्स, जैसे लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन, ठीक है। तो ये जो है एचएमजी कोई रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। जो कोलेस्टेरॉल की जो सिंथेसिस होती है, उसमें जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, उसको एचएमजी कोई रिडक्टेज एंजाइम कैटालाइज करता है। ओके, तो एचएमजी कोई रिडक्टेज इनहिबिटर क्या करेंगे, इस एंजाइम को इनहिबिट करके जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में, वो नहीं होगा, तो उससे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। ओके, तो ये इसमें यूज़ होता है किसमें, ये जो है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स जो होती है उसमें आपके आते हैं स्टैटिन्स, ठीक है। तो ये था जो एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर्स जो होते हैं, इनका रोल किसमें होता है, ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एज पर आईपी द परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका कि सिंपल सिरप में एज पर आईपी आपसे पूछा हुआ था कि परसेंटेज ऑफ सुक्रोज कितना होता है। तो ये मैं आपको हमेशा बता 66.7% वेट होता है। ओके, तो ये आपको मेरी वीडियो में बहुत जगह ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इज इक्वल टू, तो फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ जो है ये 0.693 डिवाइडेड बाय के होता है। ओके, तो जो आपका ऑप्शन जो है सी दिया हुआ है इसमें 0.693 डिवाइड बाय के। नेक्स्ट डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट फॉर द प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन। देखिए, जो प्रिस्क्रिप्शन के 4 पार्ट होते हैं, सुपरस्क्रिप्शन होता है, फिर इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर। सुपरस्क्रिप्शन में आरएक्स आता है, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन होता है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट जो आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और सिग्नेचर डायरेक्शन टू पेशेंट होता है। ओके, तो आपसे ये फार्मासिस्ट वाला पूछा हुआ था, सब्सक्रिप्शन वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मस्ट बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली आफ्टर प्रोड्यूसिंग ए प्रिस्क्रिप्शन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, सिंपल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए आपका शेड्यूल आपसे पूछा हुआ था, तो शेड्यूल एच जो होता है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। ओके, नेक्स्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय, तो आपकी कौन सी ड्रग है जो ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज कराती है, आपकी क्लोरमफेनिकोल जो होती है ना, वो ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज कराती है। आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज का कितना परसेंट जो होता है वो आइसोओस्मोटिक होता है, तो डेक्सट्रोज का 5% वेट पर वॉल्यूम जो होता है वो आइसोओस्मोटिक होता है। ओके,
नेक्स्ट और ऐसे ही एक NaCl पे भी था, अभी देखेंगे आगे। नेक्स्ट है हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल। तो हैमर मिल का प्रिंसिपल आपसे पूछा हुआ था। तो हैमर मिल, देखिए मिल के प्रिंसिपल पे 2 क्वेश्चन आए हैं। और देखिए जो मैंने ना एक लास्ट टाइम रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट बना रखे, उसमें ना आपको ये टेबल्स प्रोवाइड करा रखे हैं। तो मिल और उनके प्रिंसिपल्स का टेबल भी आपको उसमें मिल जाएगा। तो हैमर मिल में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। ओके, तो हैमर मिल का आपका क्या हो गया, इम्पैक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द साइज रिडक्शन apparatus वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन आपका होता है, एक तो बॉल मिल का होता है और दूसरा किसका होता है, फ्लूइड एनर्जी मिल का होता है। ओके, तो आपको ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ था, बॉल मिल, या मतलब आपके ऑप्शन में जो भी था मैंने आपको दोनों बता दिए, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल। ओके, तो इस वाले इसमें जो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया था, इसमें बॉल मिल आपके ऑप्शन में था। ओके, तो बाकी मैं आपको जब कराती हूँ तो आपको दोनों ही बताती हूँ, हमेशा जब भी बताती हूँ ना कि ये इम्पैक्ट एंड एट्रिशन कौन से मिल का है, तो हमेशा बताती हूँ कि बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल का होता है। थेरेपेटिक इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन था, ऑफ ए ड्रग इज एन इंडिकेटर ऑफ, तो किसको इंडिकेट करता है, ये जो होती है सेफ्टी, ड्रग की सेफ्टी को इंडिकेट करता है, ऑप्शन बी। जैसे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन, हमेशा बोलती हूँ मैं आपको इंसुलिन की प्रेपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका भी आपको शॉर्ट वीडियो बना के डाला हुआ है मैंने लास्ट टाइम रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में आपका डैटिमर, ग्लार्गिन, डिग्लूडैक आता है, तो आपका जो ऑप्शन डी में ग्लार्गिन दिया है। ओके, लॉन्ग एक्टिंग में आपका प्रोटामिन जिंक इंसुलिन भी आता है, डैटिमर आता है, डैटिमर, ग्लार्गिन आता है और एक डिग्लूडैक आता है। और लिस्प्रोएस्पार्ट ग्लिसराइन आपको पता ही है, जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन केस ऑफ पैरासीटामोल पॉइजनिंग, हमेशा आपको हर वीडियो में देखिए जब भी पैरासीटामोल क्वेश्चन आता है मैं आपको बताती हूँ, इसका हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है एन-एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन इमीन होता है। और इसकी पॉइजनिंग में क्या देते हैं, एन-एसिटाइल सिस्टीन देते हैं पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में, ऑप्शन आपका सी राइट होना है। ओके, नेक्स्ट है एंटीडोट पूछा हुआ था ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में। तो मैं आपको बताती हूँ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में एक तो आप प्रेलिडोक्साइम पढ़ते हैं ना, प्रेलिडोक्साइम पढ़ते हैं, और दूसरा एट्रोपिन। अगर प्रेलिडोक्साइम ऑप्शन में नहीं है तो एट्रोपिन होगा। ओके, तो आपके इस वाले पेपर में ना एट्रोपिन ऑप्शन में था, प्रेलिडोक्साइम नहीं था। तो आपका ये एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन या एट्रोपिन सल्फेट जो भी आपके ऑप्शन में था, तो एट्रोपिन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी मेटाबोलाइट। तो ये एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से सीधा क्वेश्चन था। तो क्लासिफिकेशन से भी आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आए हुए थे। तो एंटी मेटाबोलाइट्स में आपका जो एंटी कैंसर ड्रग आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपका आता है एंटी मेटाबोलाइट में आपका मीथोट्रिक्सेट आ जाएगा, जो फोलेट एंटागनिस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड बाय। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स जो होते हैं इसके लिए सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव होते हैं। ओके, तो आपके जो ऑप्शन में जो भी था तो आपको ये पता है कि इसके लिए ऑटोक्लेव होते हैं। और ऑटोक्लेव जो है आप कौन से टाइप के स्टरलाइजेशन में पढ़ते हैं, जो मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है उसमें आप ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। तो ये मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन हो जाएगा। बाकी अगर आपके ऑप्शन में ऑटोक्लेव था तो ऑटोक्लेव भी बेस्ट सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर। एंजाइम इंड्यूसर आप लोगों से पूछा हुआ था। तो एंजाइम इंड्यूसर के बता रखे मैंने आपको, फिनोबार्बिटोन हो जाएगा, है ना, रिफाम्पिसिन होता है, ये सारे एंजाइम इंड्यूसर है। तो आपको ये फिनोबार्बिटोन ऑप्शन में था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है डायूरेटिक्स के ऊपर, बिल्कुल सिंपल था कि डायूरेटिक्स क्या करते हैं, तो ये यूरिन का जो आउटफ्लो है उसको इंक्रीज करते थे। कि कितना क्वेश्चन सिंपल और कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है वोलेटाइल ऑयल सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ड्रग बाय। देखिए जो सूटिक्स के आपके क्वेश्चन ना, सूटिक्स के क्वेश्चन मैंने ना आपको 5000 MCQs की प्लेलिस्ट चलाई हुई है ना। उसके जो फर्स्ट 1000 क्वेश्चंस है ना वो सूटिक्स के ही क्वेश्चंस हैं, फार्मास्यूटिक्स 1 और फार्मास्यूटिक्स 2। तो ये जो 1000 क्वेश्चन है ये कर लेंगे ना तो आपको सूटिक्स के क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। तो ये वोलेटाइल ऑयल है सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ड्रग बाय, तो ये मैंने वहीं से लिया है, ये इसमें स्टीम डिस्टिलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनिबिटर लाइक ओमिप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल कंटेन द फॉलोइंग रिंग। तो ये इसमें कौन सी रिंग होती है, बेंज इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन इज रिमूवल ऑफ। तो स्टरलाइजेशन में क्या होता है, रिमूवल होता है किसका, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन HLB सिस्टम, जो HLB वैल्यू होती है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस जो होता है इज यूज टू क्लासीफाई। तो किसके लिए होता है, ये सर्फेक्टेंट के लिए होता है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड मेनली बाय। तो प्रोजेस्टेरोन जो है कहाँ से सिक्रेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। बाकी इसमें जो आपका ऑप्शन पता नहीं क्या थे वैसे, इसका जो है
इनके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट, लेवल ऑफ ट्रांस अमीनेज एंजाइम इंक्रीज इन, तो जो हिपेटाइटिस जो होता है ना आपका, तो उसमें ट्रांस अमीनेज एंजाइम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर नॉट यूज्ड इन, देखिए हाइपरटेंशन, अरिथमिया, ग्लूकोमा या अस्थमा। देखिए अस्थमा में बीटा ब्लॉकर को यूज़ नहीं करते। देखिए अस्थमा में ये क्या करा देंगे, देखिए हमें अस्थमा में ब्रोंको डायलेशन कराना होता है तो हम बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं, जैसे साल्ब्यूटामोल हो गया है ना, ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं। तो ये बीटा ब्लॉकर्स अस्थमा में तो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन ट्रांसडर्मल पैचेज, ठीक है, तो निकोटिन को देते हैं ट्रांसडर्मल पैचेज में, फैंटेनाइल भी आता है, एस्ट्रोजन में एस्ट्राडायोल आता है आपका, लेकिन थियोफाइलिन नहीं देंगे, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लीस्ट एब्जॉर्ब ड्रग फॉर्मुलेशन, स्टमक से कौन सी सबसे कम एब्जॉर्ब होगी, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, अनकोटेड टेबलेट्स या कोटेड टेबलेट्स। देखिए कोटिंग अगर है तो वो ही इनमें से तो कम होगी ना, तो ये कोटेड टेबलेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, एनसेड्स में कौन सा नहीं आता, तो ये भी एक तरीके से क्लासिफिकेशन से ही है। एस्प्रिन आता है, इंडोमिथासिन भी आ जाएगा, एब्यूप्रोफन भी आ जाएगा, कीटामिन नहीं आता आपका एनसेड्स में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज बल्क लैक्सेटिव, तो ये भी क्लासिफिकेशन से है, ब्रैन, मिथाइल सेलुलोज, ये सब गोल आते हैं, बाकी आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लैक्टिवलोज। नेक्स्ट ज्यूटर आयन सर्फेक्टेंट में कौन सा आता है, SLS दिया, सोडियम लॉरेल सल्फेट, लैसिथिन, बेंजलकोनियम क्लोराइड या मैग्नीशियम स्टीरेट। तो लैसिथिन जो है वो ज्यूटर आयनिक सर्फेक्टेंट है। NaCl के ऊपर क्वेश्चन था, देखिए जैसे देखिए NaCl का आपको पता है 0.9% वेट पर वॉल्यूम आइसोटोनिक होता है, तो क्वेश्चन मतलब ये सिंपल नहीं था, मतलब ऐसे था कि आपको कि 2000 ml जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, तो उसके लिए मतलब कि NaCl का कितना अमाउंट लेंगे, इस टाइप से था। ओके, तो अगर आपको पता है कितना परसेंट आइसोटोनिक है तो आप बिल्कुल सिंपल निकालेंगे, 0.9% वेट पर वॉल्यूम होता है ना, तो 0.9 ग्राम जो NaCl चाहिए आपको 100 ml के लिए, है ना, तो आप निकालेंगे 2000 ml के लिए आपका आ जाएगा 18 ग्राम, इस टाइप से क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट NDA सबमिटेड एट, तो NDA न्यू ड्रग अप्रूवल होता है, ये जो होता है फेज 3 जो होता है उसके बाद सबमिट करते हैं ना, तो आफ्टर फेज 3 आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज डन फॉर ऑल एक्सेप्ट, देखिए थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो होती है, जो आपकी नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स की ड्रग होती है उनके लिए रिक्वायर्ड होती है, तो देखिए इसमें आपका थियोफाइलिन के लिए भी करेंगे, लिथियम एंटी डिप्रेसेंट्स हो जाएगा, तो आपका आंसर ओरल एंटीकोएगुलेंट के लिए नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रो ड्रग, है ना, तो प्रो ड्रग में ज़्यादातर जो प्रो ड्रग का क्वेश्चन होता है ना आपका ACE इनिबिटर्स के आसपास ही आता है, तो मैं आपको एक लाइन हमेशा बताती हूँ, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल ACE इनिबिटर्स आर प्रो ड्रग, तो आपको ऑप्शन में ना इनालाप्रिल दिया हुआ था कि, तो इनालाप्रिल क्या है, एक प्रो ड्रग होता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि ऐसे कॉम्बिनेशन दिए हुए थे, कौन सा कॉम्बिनेशन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना, तो देखिए चीज़ जो है वो नहीं देंगे माओ इनिबिटर्स के साथ, जिन भी पेशेंट्स को माओ इनिबिटर्स दे रहे हैं उनको ना चीज़ नहीं देंगे, चीज़ जो होता है टायरामिन कंटेनिंग होता है, टायरामिन प्रेजेंट होता है। ओके, तो क्या हो जाता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाती है, चीज़ रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। ओके, तो इसलिए ये हो गया। नेक्स्ट है कैलकुलेट ड्रीम लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ, तो ये बेंजीन की डिस्कवरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट रेट लिमिटिंग स्टेप इन इमीडिएट रिलीज ड्रग फॉर्मुलेशन में डिसोल्यूशन होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप मेयर्स टेस्ट, देखिए अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है, फार्माकोग्नोसी के सारे टेस्ट मैंने आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा रखे हैं। टेस्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, एक तो शिनोडा टेस्ट का पूछा हुआ था, शिनोडा टेस्ट फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है, बाकी मेयर्स जो मेयर्स टेस्ट है उसमें कौन से कलर के PPT आते हैं उन्हें, तो जो मेयर्स टेस्ट है ये जो अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में आपको बताती हूँ, मेयर्स रिएजेंट आता है, ड्रैगन ड्रॉफ मेयर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, वैगनार और हैगर्स टेस्ट, है ना, तो आपको मेयर्स के PPT सिंपल पूछा हुआ कौन से कलर के PPT है, तो क्रीम कलर के PPT आते हैं, ड्रैगन ड्रॉफ और वैगनार में रेडिश ब्राउन आता है और हैगर्स में येलो PPT आते हैं, ध्यान रखना है, आंसर आपका क्रीम PPT दिया हुआ था। नेक्स्ट है
इंडोल अल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये होता है ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है इंडोल अल्कलॉइड्स। और जो ट्रोपिन अल्कलॉइड होता है उसके लिए आपका कौन सा होता है, ऑर्निथिन अमीनो एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट है मोपा, ये जनरल क्वेश्चन था। मोपा एयरपोर्ट इन गोवा इज नेम्ड आफ्टर, तो मनोहर पारिकर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट शोन बाय एनसेड्स। एनसेड्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ गए आई थिंक, है ना। एक क्वेश्चन था कि एनसेड्स मतलब कि कौन सी ड्रग होती है जो क्या करती है, मतलब कि पेन को रिड्यूस करती है और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, इस टाइप से था। तो उसमें था एनसेड्स होते हैं, ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। और एक ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट शोन बाय एनसेड्स, कौन सा इफेक्ट शो नहीं करते। तो ऐसे ऑप्शन थे, तो इसमें हाइपोथर्मिया तो नहीं करेंगे ये, है ना। नेक्स्ट लेसिन्यूरैड इज यूज्ड इन, तो ये क्या है, गाउटी अर्थराइटिस में यूज करेंगे। नेक्स्ट है इन डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोटेड बास्केट इज प्रेफर्ड व्हेन एसिड मीडियम इज यूज्ड, तो गोल्ड कोटेड बास्केट जो है वो यूज करते हैं, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज नॉट इन, कौन सा जो विटामिन एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो विटामिन डी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता। नेक्स्ट ये था कि ओपियम से डिराइव होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम, तो इसमें जो है मोर्फिन, कोडिन, थिबेन और एक ये रिजर्पिन था। तो रिजर्पिन जो है ये ऑब्टेन नहीं होता, बाकी क्योंकि ये किस में आता है, आपका इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। रिजर्पिन रोवोल्फिया से ऑब्टेन होगा, है ना। ओपियम जो है इससे ऑब्टेन होता है आपके मोर्फिन, कोडिन, थीबेन। नेक्स्ट है 5 लोक्स इनिबिटर, आपसे पूछा हुआ था, ये भी आपका क्लासिफिकेशन से ही है। जो आप जो एंटी अस्थमेटिक ड्रग पढ़ते हैं ना उसमें आप पढ़ते हैं 5 लोक्स इनिबिटर आता है, जिसमें आपका जी ल्यूटन आता है। नेक्स्ट है फार्माकोविजिलेंस के ऊपर भी एक क्वेश्चन था, तो क्या क्वेश्चन था नहीं पता, फार्माकोविजिलेंस। बाकी जो आपका इसमें क्या आता है, डिटेक्शन, असेसमेंट और ये सब जो एडवर्स इफेक्ट होता है ना उसकी प्रिवेंशन, ये सब आता है इसमें फार्माकोविजिलेंस में। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का इसमें मिफेप्रिस्टोन है। नेक्स्ट है इंटॉलरेंस रिएक्शन विद अल्कोहल कैन अकर इन पेशेंट्स टेकिंग, ठीक है, जो पेशेंट्स मेट्रोनिडाजोल दे रहे हैं अगर वो अल्कोहल भी ले रहे हैं तो उनमें डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन हो जाती है। तो कौन सी ड्रग होती है, ये मेट्रोनिडाजोल जो होती है डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कोज कराती है। एक स्पूरियस कॉस्मेटिक्स पे था क्वेश्चन, जेड वैल्यू, देखिए स्टरलाइजेशन में जेड वैल्यू के ऊपर था। देखिए स्टरलाइजेशन का आप जब मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है, उसमें एक क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए मैंने आपको इस टाइप से करा रखा है, तो इसमें 4 डेफिनेशन आपकी क्लियर हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो चारों ही बातें सही है वैसे इसमें, लेकिन आपकी 4 इसमें डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी। देखिए थर्मल डेथ टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज नेसेसरी टू किल ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ माइक्रोब एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये आपका थर्मल डेथ टाइम हो गया। फिर डी वैल्यू, डेसिमल रिडक्शन टाइम, डी वैल्यू क्या होती है, क्या डिनोट करती है, डेसिमल रिडक्शन टाइम इज दैट टाइम रिक्वायर्ड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड एट स्पेसिफिक कंडीशन टू रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 1 डेसिमल दैट इज टू किल 90% ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो ये डी वैल्यू होगी। अब जेड वैल्यू, जेड वैल्यू होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू reduce the decimal reduction time by 1 decimal or to reduce the thermal death time by a factor of 10, ये जेड वैल्यू हो गया। एक एफ वैल्यू होता है, ये होता है नंबर ऑफ मिनट्स रिक्वायर्ड टू किल ए नॉन पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ए गिवन सैंपल अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, ये आपका एफ वैल्यू होता है। तो देखिए चारों स्टेटमेंट सही है ये, और इसमें आपके 4 जो है क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। स्टरलाइजेशन का वीडियो आप देखेंगे तो स्टरलाइजेशन के जो क्वेश्चन है उस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता, आता ही नहीं है इस पेपर में, तो क्या आएगा, वैसे भी नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका था विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट, मतलब ऐसे था कि कौन सा जो है आरएनए में नहीं है। ओके, बाकी क्या था क्या नहीं, मैंने तो ये क्वेश्चन तो इसमें से लिया है जो मैंने बना रखे थे, तो आरएनए में प्रेजेंट नहीं है। देखिए एडेनिन, यूरासिल, थायमिन या साइटोसिन। ओके, तो ये था कि कौन सा है आरएनए में प्रेजेंट, क्योंकि जो आरएनए में है वो आपका प्रेजेंट नहीं, थायमिन प्रेजेंट नहीं, तो थायमिन की जगह पे कौन सा होता है। देखिए डीएनए में 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन, और जो आरएनए होता है ना, उसमें जो 4 बेस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, यूरासिल होता है, ग्वानिन एंड साइटोसिन, तो थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है आरएनए में। आरएनए डज नॉट कंटेन थायमिन, जो है ये आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता। ओके, बाकी एक क्वेश्चन यूड्रागिट के ऊपर था और डर्डिंग रूल भी था, और इसमें आप देख लेना। ओके, एक डिस्काउंटेड मेडिसिन जो है कौन सी योजना के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो है कुछ क्वेश्चन थे हमारे एम्स के फार्मासिस्ट एग्जाम के, है ना, मेमोरी बेस्ड, दीज आर प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो आप लोगों
ने प्रोवाइड कराए। ओके, और इनमें से बहुत से क्वेश्चन थे जो मैंने चैनल पे डिस्कस करे हुए थे आप लोगों के साथ। देखिए, फार्मासिस्ट एग्जाम प्रेपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट है। अभी भी जिन बच्चों का एग्जाम है, देखिए फार्मासिस्ट एग्जाम प्रेपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें बहुत से पार्ट है, 50+ पार्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के, आपके फार्मासिस्ट एग्जाम के, फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो बहुत से क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट से आते हैं, तो आप ना इसको मतलब कोई भी एग्जाम देने से पहले इसके वीडियोस को रिवाइज जरूर किया कीजिए। ओके, क्योंकि बहुत से जो एम्स का एग्जाम है इसमें भी इस प्लेलिस्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।